हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखा जाए जो मोदी गवर्नमेंट के टाइम का सबसे ये इंपॉर्टेंट केस है, बिकॉज उसने एक बहुत ही एक पॉलिसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिस स्ट्रक्चर के ग्राउंड पे नलिफाई कर दिया, उसको वॉइड कर दिया गया। ये जो केस था उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एंड एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है देखा जाए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा केस है, लैंडमार्क केस माना गया है, बिकॉज इस केस के जो डिसीजन ने मोदी गवर्नमेंट का जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसीजन था, उन्होंने कहा था कि हम एक कमीशन बनाएंगे जिसके थ्रू हम जजों की अपॉइंटमेंट करेंगे। उसका नाम उन्होंने रखा था जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन देखा जाए तो। और ये जो कमीशन बनाई गई थी, इसका जो मेन पर्पस था कि उसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। और दूसरा ये था कि उन्होंने एक 99 अमेंडमेंट की थी 2014 में, जिसके तहत ये एक्ट पास हुआ था। तो ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 जो देखा जाए कि ये एक्ट क्या वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर ऑफ जुडिशरी, मतलब कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जो सेपरेशन पावर है, क्या ये इसको वॉयलेशन करता है? क्या देखा जाए कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जो मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा डिसीजन था, क्या ये इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी को वायलेट करता है? तो इस ग्राउंड पे ये रिट्स लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी क्लियर कट कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर एक जगह, मैंने आपसे बता रखा हूं कि जो बेसिस स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, वो डायनेमिक फिगर है। वो हर एक केस में केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट उसमें एक लिस्ट ऐड ऑन करती जा रही है, वो बताती रहती है कि ये बेसिस स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते या आप इसको छेड़ नहीं सकते। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और क्लियर कर दिया कि क्या क्या बेसिस स्ट्रक्चर का पार्ट है। पहला उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है वो अपना सर्वोच्च है, ये बेसिस स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। और दूसरा रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होंगे, डेमोक्रेटिक एंड द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल डायरेक्टली। सो ये दोनों पैरामीटर भी उन्होंने इस केस में फिर से लिस्ट डाउन कर दिया कि ये बेसिस स्ट्रक्चर का पार्ट है। और तीसरा फेडरल कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जो शेड्यूल नंबर 7 की बात करता है, जहां पे 3 लिस्ट की बात करता है, जहां पे यूनियन है, लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो तीनों लिस्ट जो है वो किस लिए दिया गया? वो दिया गया फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसका पार्ट है? ये बेसिस स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था इस केस में बेसिस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, वो था सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये था। और दूसरा ये था इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। इस पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया इस केस के अंदर। और इस केस में उन्होंने जो गवर्नमेंट का एक्ट था, जो 2014 में एक्ट लेके आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उस पे फोकस रखा और इन दो चीजों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो दो चीज है ये बेसिस स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको हम एब्रोगेट नहीं कर सकते। और इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो 2014 में लाया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि आपके पास जो अमेंडमेंट करने की पावर है, जो आर्टिकल 368 के तहत आपको मिला हुआ है, वो अनलिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड नहीं है। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लिमिटेड है, और अमेंडिंग पावर ऑफ जो आपको दिया गया है वो लिमिटेड है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है, वो सिंगल पैरामीटर को भी ब्रीच करता है, सिंगल प्रोविजन को भी ब्रीच करता है। तो वो माना जाता है सफिशिएंट ग्राउंड कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हो, और ये आप इन द टर्म ऑफ लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायरस पावर यूज नहीं कर सकते। मतलब एक आप जो अथॉरिटी आपको मिली हुई है उससे ज्यादा आप अथॉरिटी नहीं ले सकते और अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मोटा मोटी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और फिर से उन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
ये होना चाहिए एंड द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी मेंटेन होना चाहिए। और जो प्रायर का अपॉइंटमेंट चल रहा था, जो जज की अपॉइंटमेंट था, वो क्या था, कोलिजियल सिस्टम पे बेस्ड था। और ये कोलिजियल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज और एक सीजीआई दो मिलकर रेकमेंड करती है और गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास भेज के अप्रूव करती है और प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट करता है। यही मैटर था जो कि 1993 से चल रहा है, वही अभी भी चलेगा और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आगे नहीं लागू होगा। ये आउटकम था इस केस का। थैंक यू बच्चों।